नमस्कार। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो तस्वीरें हैं वो एक बावड़ी की हैं और ये सीधे तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल जिले से हैं। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा के बाद चर्चा में आया उत्तर प्रदेश का संभल जिला। अब यहाँ चंदौसी की स्थित जो बावड़ी है उसकी चर्चा जोरों पर है। इसके साथ ही इतिहास के पन्नों में दफन संभल के तमाम तीर्थ स्थल और विरासतें अब अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटेंगी। प्रशासन ने विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे इन ऐतिहासिक स्थलों को सजाने और संवारने का जिम्मा लिया है। एएसआई के संरक्षण में खंडर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर डीएम और एसपी ने एएसआई टीम के साथ इन सभी धरोहरों का निरीक्षण किया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि संभल जल्द ही पर्यटन नगरी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा और एएसआई की टीम ने फिरोजपुर किला, नीमसार तीर्थ, तोता मैना की कब्र और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाई गई बावड़ी का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि संभल प्राचीन नगर रहा है। इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं और दिखाई भी देते हैं। इनको संरक्षित करने और सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि एएसआई के संरक्षण में संभल का फिरोजपुर का किला है। एएसआई ने यहां पर प्रयास भी किया है और चार दीवारी से संरक्षित भी किया है, लेकिन इसके बावजूद आसपास के लोगों का यहां पर लगातार आना जाना लगा रहता है। इसलिए फिरोजपुर के किले का रख रखाव ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। इसके लिए एएसआई को अवगत कराया गया है। डीएम ने बताया कि नीमसार का कुआं सबसे ज्यादा जागृत है क्योंकि उसी में जल मिला है। यहाँ तीर्थ भी जागृत है। सिर्फ 10 से 12 फीट पर कुएं में जल है। साथ ही तोता मैना की कब्र भी जीर्ण शीर्ण हालत में है, इसे भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा राजपूत काल की बावड़ी जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी वह भी बहुत बड़ी है, इसे भी सुरक्षित और संरक्षित करने की जरूरत है। डीएम ने कहा कि इतिहास को संजोकर नहीं रखा जाएगा तो इतिहास आपको छोड़ देगा। संभल के इतिहास को संरक्षित करके रखा जाएगा तो पूरा संसार यहाँ पर्यटन के लिए और घूमने के लिए आएगा। संभल की विलुप्त हो चुकी सभी धरोहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और उन्हें संरक्षित रखा जाएगा। भविष्य में इन धरोहरों के विषय में सभी को बताया भी जाएगा। इसके साथ ही संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप सहित 87 तीर्थ स्थल हैं। इसके अलावा अनेक ऐसे स्थान हैं जिनकी गिनती इन तीर्थ स्थलों में नहीं होती, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण स्थान है। तोता मैना की कब्र हो या फिर बावड़ी का कुआं, संभल में 200 से 250 ऐसे स्थान है जहां पर लोग आएंगे। संभल के सभी तीर्थ स्थल और कूपों को संरक्षित करने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब बड़ा बीड़ा उठाया है। प्रशासन ने जिम्मेदारी ली है कि तमाम जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं अपना अस्तित्व खो चुकी है, उनको पुराने स्वरूप में एक बार फिर से लाने की कोशिश की जाएगी। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं कि बावड़ी के अंदर किस तरह से खुदाई चल रही है। बावड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश के संभल जिला है, चंदौसी में है। सीधे तस्वीरें ये बावड़ी से आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बावड़ी की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में ये भी देख रहे होंगे कि तमाम जो स्थानीय सैलानी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं देखने के लिए और जिस तरह से खुदाई का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। ये बावड़ी की तस्वीरें जो है उत्तर प्रदेश की संभल जिले की है। अब आप सुनिए कि जो संभल जिले के डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पैसिया क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सीधे आपको डीएम को सुनवाते हैं। एक यहाँ फिरोजपुर का किला है जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट भी है। उसका हमने विजिट किया और तो एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फीट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा भी जो बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया। सर लगातार देखा जा रहा है इसके बाद एक ऐतिहासिक इसे लेकर जो है इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है।
स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ है, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। सर आज के दौर में कौन कौन सी टीम शामिल है? एसआई के 2 अधिकारी हमारे साथ हैं, बाकी हमारी पूरी कप्तान साहब या तो हम रहते हैं दोनों साथ में, बाकी जितने भी हमारे रेवेन्यू के ऑफिशियल या पुलिस के ऑफिशियल है वो भी साथ हैं। तो जिस तरह से आपने बताया था कि टीम के भी यहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको संवाद नहीं किया तो क्या करना चाहिए? नहीं, निरंतर संवाद करते हैं। कल भी एसआई के लोग थे, उनकी देखरेख में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर विवादित नहीं है, ऐसे कूप हैं और जो हमारे अंडर में भी है, बस उनको एनक्रोचमेंट फ्री करा रहे हैं और कूपों को पुनः प्राकृतिक जल संरक्षण का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक।